हे गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी आप जो देख पा रहे हो स्क्रीन पे एक बेहद शानदार क्वेश्चन है जो कि है क्लास 10th के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। और इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि किसी भी एपी का अगर हमें लास्ट टर्म फाइंड करना हो तो उसको कहते हैं टीएन, या कभी कभी एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो टीएन इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये तो आपका लास्ट टर्म हुआ है ना। ऐसा कब फाइंड करते हैं? जब आपको ए डी एंड एंड दिया हो, यानी एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, ए मतलब फर्स्ट टर्म एंड डी मीन्स कॉमन डिफरेंस। बातें समझ में आ रही है ना। चलिए यहाँ पे ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखते हैं हमारा वो क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। जरा गौर फरमाइएगा। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। बेहद शानदार क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अगर विश्वास नहीं हो तो आप बैक ईयर्स का क्वेश्चन भी देख सकते हैं, उससे भी पिछले साल का भी क्वेश्चन दे सकते हैं, उससे फिर बैक ईयर का क्वेश्चन दे सकते हैं। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन रहते ही हैं जनरली, चाहे वो बाहर बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे वो आईसीएसई, कोई भी बोर्ड हो, उसमें ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर बात हो रही है और कितना से डिविजिबल है? 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो आप सोच सकते हो 2 डिजिट नंबर कितना से कितना स्टार्ट होता है? 10 to 99। और उसमें भी क्या कर रहा है कि 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो आप जरा अंदाजा लगाओ, 2 डिजिट नंबर जो होता है, मेरे को 2 डिजिट नंबर जो होता है कितना? 10 to 99, ये 2 डिजिट नंबर है। अब इसमें कंडीशन कर दिया क्या कि 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 3 से डिविजिबल होने के लिए पहला कौन सा नंबर होगा 2 डिजिट नंबर जो 3 से कटेगा? तो आप बखूबी समझ सकते हो 10 से 99 के में पहला जो आपका होगा वो 12 होगा। कितना होगा? 12 होगा। अब क्या करना है? नेक्स्ट टर्म मालूम करना है, इसमें 3 ऐड करते जाओ। तो दूसरा 15 होगा, तीसरा 18 होगा, तीसरा नेक्स्ट 21 होगा और डॉट 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 लास्ट आपका क्या होगा? 99 होगा। बातें समझ में आ रही है या नहीं? अब कहोगे कि सर अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे इजी था तब ना आप पता लगा लिया कि 3 से डिविजिबल पहला नंबर आपका 12 होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि टफ टाइप पर दे देगा, बड़ा मुश्किल होगा मालूम करना, बहुत मुश्किल होता है मालूम करना। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर आपका फर्स्ट 10 है ना, तो क्या करेंगे कि 10 को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 3 जा 9, क्या बच गया? कैरी 1। कितना बचे बताइए? कैरी 1। अब क्या करना है कि इस 3 में 1 को घटा देना है। कितना होगा? 2। और इस 2 को इसमें प्लस कर देना है। कितना हो जाएगा? 12। फर्स्ट टर्म मालूम करने का है। जैसे दूसरा एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा, मान लो कि 6 से डिविजिबल होना चाहिए। 2 डिजिट का नंबर 6 से डिविजिबल होना चाहिए। तो पहला नंबर क्या होगा आपको सोचना है। 2 डिजिट नंबर की बात हो रही है तो सिंपल सी बात है, 10 से स्टार्ट होगा। चलिए 6 से भाग करिए, 6 से 10 को भाग करिए, 6 क्या 6 4, क्या बच गया? 4 बच गया ना। अब क्या करना है आपको, मैं फिर से बताना चाहूंगा, यहां पर जो ये 3 लिखे ना, इस 3 की बात हो रही है। यहां पर 3 - 1 2 इसमें प्लस करना है। वैसे ही आप देख लो 6 - 4 क्या होगा? 2, और इस 2 को इसमें +2 कर दो, 12 आ जाएगा ना। मतलब क्या है कि इससे डिवाइजर जो देख पा रहे हो, डिवाइजर को रिमाइंडर घटा दोगे और डिवाइडेड में प्लस कर दोगे, वो आपका फर्स्ट टर्म होगा। लेकिन लास्ट टर्म अगर हमें मालूम करना है तो सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। 6 से डिवाइड किए, 6 1 जा 6, 3 9, 6 जा 6, 6 जा 36, क्या हो गया? कैरी 3, सो रिमाइंडर 3 आ गया। अब इस रिमाइंडर 3 को इसमें से माइनस कर दो, कितना होगा? 96। यानी लास्ट टर्म क्या होगा? 96 होगा। किससे? 6 से डिविजिबल का। लेकिन 3 से बात हो रही है तो 3 से आप भाग करो 99 को। 3 3 9, 3 3 9, रिमाइंडर हट गया, फिर 3 3 9, रिमाइंडर 0, क्या आया? रिमाइंडर 0 आया। 0 इसमें से माइनस करो, क्या होगा? 99 - 0 99, वो मैंने लिख दिया। बातें समझ में आ रही है नहीं? चलिए एक और बात बताओ, जैसे कि ये आपने देखा ना, तो क्या याद रखना है आप इसमें याद रखना है कि अगर आपको पहला नंबर मालूम करना है जिससे डिविजिबल होगा, उससे आप पहले डिवाइड करोगे और जो रिमाइंडर आएगा डिवाइडर में से घटाओगे और जो आएगा उसको डिवाइडर में प्लस करोगे, वो फर्स्ट नंबर होगा।
लास्ट नंबर का मालूम करना है तो फिर उससे जिससे डिवाइड करना है उसे डिवाइड करोगे लास्ट वाले नंबर को, और रिमाइंडर जो आएगा उसको उसमें से आप माइनस करोगे, वो आपका लास्ट नंबर होगा। तो सिंपल सी बात है, हमारा यहाँ पे 2 डिजिट नंबर है, फर्स्ट 12 होगा, लास्ट 99 होगा। बातें समझ में आ रही है? तो आप गौर मार सकते हो, a इक्वल आपका 12, d इक्वल कितना हो जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 3, और tn इक्वल क्या हो गया 99। अब यहाँ पे tn दे रहा है, सिंपल सी बात है, लास्ट टर्म ही तो अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। तो क्या होता है tn इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn कितना है आप देख सकते हो 99, a कितना है 12 प्लस n माइनस 1, d कितना है 3। तो 12 को इधर ले आओ, माइनस कर दो, क्या बच जाएगा n माइनस 1 इंटू 3। बातें समझ में आ रही है? चलिए 99 माइनस 12 क्या हो जाएगा, 9 में से 2 गया 7 और 9 में से गया 1 8, 87 इक्वल क्या आया n माइनस 1 इंटू 3। क्लियर है बातें? अब क्या करना है, यहाँ पे इंटू में 3 है तो यहाँ इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा उधर n माइनस 1। 3 से आप कैंसिल कर दो, 3 9 6 3 9 27, तो 29 इक्वल n माइनस 1, देयरफॉर n इक्वल क्या होगा 29 प्लस 1 यानी 30। और यानी कहने का सेंस क्या है कि वो 2 डिजिट नंबर जो होगा वो 10 से 99 तक, उसमें 3 से कटने वाला जो नंबर होगा टोटल वो कितना होगा 30 होगा। उम्मीद है यहां तक बातें आपको समझ में आ रही है। समझ में अगर आ रही है तो प्लीज दिल से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के बीच शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। चलिए एक और छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो गौर फरमा सकते हो आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, 2 लाइन में समझिए तो 2 से 3 लाइन में आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। यहां पे क्या कर रहा है, 17th टर्म जो है एक्सीड्स मतलब होता है बढ़ जाना, इसका मतलब होता है क्या बढ़ जाना, किससे 10 टर्म बाई 7, मतलब किसी एपी का 17th टर्म 10वें टर्म से 7 क्या है ज्यादा है, तो मेरे को फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या लिखोगे, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। इतना जरूर सब में लिख दीजिएगा। लेट, इसे पहले वाला में भी लिख सकते हैं, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, डी बी द कॉमन डिफरेंस। क्लियर है? अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करा, 17th टर्म याद रखिएगा, फर्स्ट टर्म T1, सेकेंड टर्म T2, थर्ड टर्म T3, फोर्थ टर्म T4, फिफ्थ टर्म T5, सिक्स्थ टर्म T6, 10th टर्म T10, 50th टर्म T50, 13th टर्म T13, 17th टर्म क्या होगा T17। यहां पे वही बात कर रहा है 17 टर्म, क्या मतलब T17। क्लियर है? ऑफ एन एपी एक्सीड्स बढ़ जाता है 10वां टर्म, तो 10th टर्म का मतलब क्या हुआ T10, और 17 टर्म किसी एपी का 10th टर्म से कितना 7 बढ़ जाता है। यही आपका एक तरह से इक्वेशन हुआ। अब T17 को क्या लिख सकते हो, a प्लस 16d, a प्लस n माइनस 1, तो n के बदले में 17, तो 17 माइनस 1 क्या होगा 16d। T10 को क्या लिखेंगे, a प्लस 9d प्लस 7। क्लियर बात है? याद रखिएगा, अगर मैं बात करूं 50th टर्म मतलब T50, तो T50 को आप लिखोगे a प्लस 49d। क्यों? क्योंकि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो n के बदले जो आएगा उसमें से 1 घटा दोगे, तो यहां पे n के बदले क्या है 17 है, सो हमने लिखा a प्लस 16d। यहां पे n के बदले क्या है 10 है, तो हमने क्या लिखा a प्लस 9d। क्लियर है? अब a से a आप कैंसिल कर सकते हो, होगा कि नहीं होगा? मेरे को किसका वैल्यू चाहिए, d का वैल्यू, तो d वाले को वन साइड कर देंगे, तो 16d माइनस 9d इक्वल 7, तो 16 माइनस 9 क्या होगा 7d इक्वल 7, देयरफॉर d इक्वल क्या होगा 7/7 1, और यही तो हमारा कॉमन डिफरेंस हुआ। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपके सामने हाजिर है। उम्मीद है बातें समझ में आई। चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए एनर्जी के साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।